Hello बच्चों, let's read this question. A metal M forms chloride in +2 and +4 oxidation state. Which of the following statement about these chloride is correct? हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एंड इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक मेटल है वो क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कुछ MCl2 एंड MCl4, तो दो तरह के क्लोराइड बनाता है। हमसे पूछा गया है इन दोनों क्लोराइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है जो MCl2 है इज मोर वोलेटाइल देन MCl4। सेकंड स्टेटमेंट है MCl2 इज मोर सोल्यूबल इन हाइड्रस इथेनॉल देन MCl4। थर्ड है MCl2 इज मोर आयनिक देन MCl4। फोर्थ है MCl2 इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन MCl4। तो हमें चार स्टेटमेंट गिवन। तो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट बनता है वो की कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है ना, इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करना है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें हेल्प करेंगी। कैसे? देखो, जब भी किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, ठीक है, तो जो उसमें आयनिक करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। आयनिक करेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे वो मेटल या कोई भी स्पीसीज है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो जो कोवलेंट नेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। और इसका रीजन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई मेटल है, जैसे मैंने कोई मेटल ले लिया है हमारा, मैंने एम से डिनोट कर दिया उस मेटल को, ठीक है। अब वो मेटल मान लो सिंपल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और मान लो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो क्लोरीन -1। तब क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्लोरीन एटम के पास रहे, ठीक है। तो ये प्योरली आयनिक बॉन्ड है। बट अगर यही मेटल को मैं ले लूं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये क्लोरीन है, तब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई मेटल के, तो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से क्या होगा कि मेटल का साइज है ना, इफेक्टिव साइज है वो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से। तो मेटल के पास इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। +1 में तो क्या था, उसका साइज नॉर्मल था, जेड इफेक्टिव भी कम था, उसको इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी भी नहीं थी। बट जैसे जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी इंक्रीज होगी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गई है, तो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से अपने पास खींचने लगता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बीच में शिफ्ट आ जाते हैं एकदम सेंटर में, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड कैसा बन जाता है, आयनिक की बजाय क्या बन जाता है, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ना, तो कोवलेंट नेचर उसमें इंक्रीज होने लगता है। और इसी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन थर्ड देखोगे ना, तो ऑप्शन थर्ड में बोला है MCl2 इज मोर आयनिक देन MCl4। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यही तो मैंने आपको बताया। देखो, MCl2 क्या है, MCl2 में क्या है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट जैसे MCl4 की बात करूं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा, तो MCl4 क्या होगा, हमारा कोवलेंट होगा नेचर में, जबकि MCl2 क्या होगा, आयनिक होगा नेचर, ठीक है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, देखो इसमें बोला MCl2 इज मोर वोलेटाइल देन MCl4, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वोलेटाइल ज्यादा है या नहीं है? ये तो वोलेटिलिटी है ना, तो मेटल हमें पता होना चाहिए ना एटलीस्ट मेटल क्या है, तभी तो हम वोलेटाइल डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेटल टू मेटल उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना कंपाउंड की। तो वोलेटिलिटी हम बता ही नहीं सकते हैं इस बेसिस पे। दूसरी बात, सोल्युबिलिटी, हम सोल्युबिलिटी भी नहीं बता सकते हैं। ये सारी चीज मेटल में ऊपर डिपेंड है ना, मेटल क्या है हमारा उसी पे डिपेंड है, मेटल लेड है, मरकरी है, या कुछ भी मेटल है, जैसे जैसे मेटल चेंज होगा सोल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। वो तो टोटली डिपेंड करता है ना मेटल की प्रॉपर्टीज पे, ऐसी वोलेटिलिटी। बट जो आयनिक नेचर है वो आयनिक नेचर मेटल पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, कोवलेंट नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन में वही है, MCl2 इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन MCl4। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म से आती है, और वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें पता हो कि मेटल क्या है। अगर मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाती है। बट हमें जब पता ही नहीं कि मेटल क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस उसकी इजी है या नहीं है।
तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, तीनों मेटल की प्रॉपर्टी पे ऊपर डिपेंड है, तब जब तक हमें मेटल नहीं पता होगा हम इन तीनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बट थर्ड स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए, एंड हम इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।